हेलो माय डियर फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो डेवसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में है। इससे पहले हमने पढ़ा था डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के बारे में। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस हमारे पास वो डी ब्रॉगली जो था उसने अपने पीएचडी की थीसिस आइंस्टाइन के पास भेज दिए और उसमें उसने लिखा था कि हमारे पास क्या है, अगर लाइट जो है एज अ वेव भी बिहेव कर सकती है, एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकती है, तो इसी तरह हमारे पास यूनिवर्स में जितने भी मैटर है वो भी एज अ वेव बिहेव कर सकती है। तो वो उस थीसिस में उसने लिखा था, लेकिन उसके पास कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट नहीं था। तो इस वजह से हमारे पास इस डेवसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट जो है उसके ज़रिए इस हाइपोथेसिस को जो है ना उसको ट्रू जो है वो प्रूफ किया। सो इसको हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, Broglie hypothesis if light behave as a wave and particle in the same manner, every matter behave as a wave also। तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के मुताबिक हमारे पास अगर लाइट जो है वो एज अ वेव भी बिहेव कर सकती है, एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकती है, तो हमारे पास यूनिवर्स में जितने भी मैटर है वो भी हमारे पास इसी तरह वेव की तरह बिहेव कर सकती है। तो ये डी ब्रॉगली ने कहा था। तो टू गिव एक्सपेरिमेंटल एविडेंस टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये जो डेवसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था ये हमारे पास उसने प्रेजेंट किया। सो हम लिखते हैं to give experimental evidence to de Broglie hypothesis डेवसन एंड जर्मर या डिवीजन एंड जर्मर भी आप कह सकते हो, एंड जर्मर परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट in 1927। तो हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देने के लिए कि हमारे पास क्या है, ये जो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस है उसने कहा था कि हमारे पास लाइट अगर वेव भी बिहेव कर सकती है, एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकती है, तो इसी तरह हमारे पास मैटर जो है वो भी बिहेव कर सकती है एज अ वेव। तो उसको एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देने के लिए ये डेवसन एंड जर्मर ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। कब परफॉर्म किया था, ये 1927 में। तो हम यहाँ पर देखते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप के बारे में। डेवसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था वो कुछ इस तरह से था कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक क्या है, एक हीट गन है जिसको हमारे पास हमने कनेक्ट किया होता है किसके साथ, लो पोटेंशियल बैटरी के साथ। जिसको हमने कनेक्ट किया होता है किसके साथ, लो पोटेंशियल बैटरी के साथ, लो पोटेंशियल बैटरी के साथ। और हमारे पास ये क्या चीज़ है, इसको हम कहते हैं हीट गन। इसको हम क्या कहते हैं, हीट गन भी कहते हैं इसको। अब ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास है टंगस्टन फिलामेंट। ये हमारे पास क्या है, टंगस्टन फिलामेंट है। अब ये जो लो पोटेंशियल बैटरी के साथ कनेक्ट हुआ है,
अब यहाँ पर हमारे पास एक और बैटरी के साथ भी ये कनेक्ट होता है, और वो जो बैटरी होती है वो हमारे पास क्या होती है, हाई पोटेंशियल बैटरी। वो हमारे पास क्या होती है, ये जो बैटरी होती है ये हाई पोटेंशियल बैटरी होती है। अब दो बैटरी के साथ हमने इसको कनेक्ट किया होता है। अब क्या होता है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन वो यहाँ से निकल जाते हैं, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गए, निकल गए, क्योंकि हमारे पास लो पोटेंशियल बैटरी के साथ हमने टंगस्टन फिलामेंट को कनेक्ट किया है। तो जब हमारे पास ये जो लो पोटेंशियल बैटरी है वो इस टंगस्टन फिलामेंट को क्या करेगी, हीट करेगी, तो हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के आ जाएंगे, और इसको हम क्या कहते हैं, थर्मोनिक एमिशन कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये हाई पोटेंशियल बैटरी क्या करेगी, इसको काइनेटिक एनर्जी देगी। तो काइनेटिक एनर्जी कुछ इस तरह से इसको मिलेगी, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास आके यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक निकल क्रिस्टल जो है वो यहाँ पर होता है, और निकल क्रिस्टल के साथ ये क्या करेगी, डायफ्रैक्ट हो जाएगी यहाँ से। तो ये यहाँ से क्या हो जाएगी, डायफ्रैक्ट, और यहाँ पर हमने क्या अटैच किया होता है, हाई पोटेंशियल बैटरी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं हाई पोटेंशियल बैटरी। यहाँ पर हमने क्या कनेक्ट किया होता है, एक सर्कुलर यहाँ पर हमने क्या कनेक्ट किया होता है, एक जो है यहाँ पर डिटेक्टर होता है। ये डिटेक्टर जो है ये हमारे पास क्या होता है, मूवेबल होता है। डिटेक्टर जो है ये हमारे पास क्या होता है, मूवेबल होता है, मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक मूव कर सकती है। अब ये मूवेबल डिटेक्टर को हमने कनेक्ट किया होता है, डिटेक्टर, और ये हमारे पास क्या होता है, गैल्वानोमीटर होता है, कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है वो कैलकुलेट करेगी, गैल्वानोमीटर। सो ये हो गया इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब हमने क्या कहा, इसकी कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें जो है डेवसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट में जो है उसकी ये इस कंस्ट्रक्शन में क्या क्या डिवाइसेस जो है, क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में। कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन में हमारे पास क्या है, एक है लो पोटेंशियल बैटरी, लो पोटेंशियल बैटरी, और हमारे पास क्या है, हाई पोटेंशियल बैटरी भी है, हाई पोटेंशियल बैटरी। इसके अलावा हमारे पास क्या है, इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये टंगस्टन फिलामेंट। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, टंगस्टन फिलामेंट। टंगस्टन फिलामेंट के अलावा हमारे पास क्या है, ये निकल क्रिस्टल होता है, निकल क्रिस्टल। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक निकल क्रिस्टल भी होता है, जिन पर ये इलेक्ट्रॉन जो है ये यहाँ से डायफ्रैक्ट हो जाएंगे। अब ये तो हमने बता दिया आपको क्या चीज़, और हमारे पास एक डिटेक्टर भी कनेक्ट होता है, डिटेक्टर। डिटेक्टर का काम क्या है कि हमारे पास ये जो है इंटेंसिटी को फाइंड करेगी कि इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी किधर कम है और किधर हमारे पास ज़्यादा है। तो देखते हैं हम। डिब्रागले का जो हाइपोथेसिस था, डिब्रागले ने तो कहा कि हमारे पास मैटर जो है वो वेव की तरह बिहेव करती है, लेकिन उसके पास जो है उसने वेवलेंथ भी फाइंड किया था, कुछ फार्मूलों को मिला के उसने वेवलेंथ फाइंड किया था, उसका फार्मूला हमें दिया था, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटली नहीं था, वो थ्योरेटिकल था। तो हम लिख लेते हैं थ्योरेटिकल वेवलेंथ के बारे में कि डिब्रागले क्या कह रहा था थ्योरेटिकल वेवलेंथ के बारे में, यानी वेवलेंथ को वो कैसे फाइंड कर रहा था, थ्योरेटिकल वेवलेंथ। सो थ्योरेटिकल वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो डिब्रागले ने हमारे पास एक फार्मूला जो था वो बनाया था, लेमडा इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाय एम वी। तो ये हमारे पास था डिब्रागले का फार्मूला कि अगर आपने किसी मैटर की क्या फाइंड करनी है, वेवलेंथ फाइंड करनी है, तो हमारे पास ये फार्मूला आप क्या करोगे, यूज़ करोगे। अब हमारे पास क्या है,
अब हम देखते हैं, ये तो थ्योरेटिकल वेवलेंथ का उसने क्या दिया था, फार्मूला जो था वो दिया था। जब हमने देखा कि हमारे पास ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लो पोटेंशियल बैटरी की वजह से थर्मोनिक एमिशन होती है, इलेक्ट्रॉन जो है वो टंगस्टन फिलामेंट से निकल के बाहर आ जाते हैं, तो इसको इन इलेक्ट्रॉन के पास हमारे पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये जो हमारे पास क्या है, हाई पोटेंशियल बैटरी है, ये हाई पोटेंशियल बैटरी जो है ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी देगी ताकि ये मूव कर जाए। तो हमारे पास इनको क्या मिली, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मिल जाएगी, और ये हमारे पास क्या करेगी, ये इस निकल क्रिस्टल के साथ कोलाइड करके ये हमारे पास कुछ इस डायरेक्शन में हमारे पास क्या हो जाएगी, डायफ्रैक्ट हो जाएगी। ये उसकी क्या हो जाएगी, डायफ्रैक्शन। अब यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर ये और ये जो हमारे पास एंगल होगा, इसको हम कहेंगे फाई, इसको हम कहेंगे क्या चीज़, फाई। तो आप लिख सकते हो फाई इज़ द एंगल बिटवीन, ये हमारे पास क्या है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम, इंसिडेंट रे भी आप कह सकते हो, इंसिडेंट रे। सो ये एंगल जो है फाई, और फाई और थीटा में थोड़ा फ़र्क है। थीटा भी हम डिस्कस करेंगे कि थीटा हमारे पास इससे ब्रेग्स लॉ हम पढ़ेंगे तो उसमें हम थीटा यूज़ करेंगे, फाई यूज़ नहीं करेंगे। तो उसमें क्या फ़र्क है वो आप देखते हैं। ये इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे है, और ये हमारे पास क्या है, डायफ्रैक्टेड रे है। ये हमारे पास क्या है, डायफ्रैक्टेड रे है। अगर हम देख ले कि ये फाई जो है, इट इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द डायफ्रैक्टेड रे। सो ये हम लिख सकते हैं, इट इज़ द एंगल बिटवीन, इट इज़ द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड डायफ्रैक्टेड रे, एंड डायफ्रैक्टेड रे। सो ये फाई जो है ये हमारे पास क्या है, ये इंसिडेंट रे और डायफ्रैक्टेड रे के दरमियान हमारे पास क्या है, एंगल है। और ये इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल हमारे पास होता है फाई, वो बराबर होती है किस चीज़ की, वो बराबर होती है 50 डिग्री की, 50 डिग्री के बराबर होती है। अब हमने डिस्कस करना है, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकल गए तो इनके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है, हाई पोटेंशियल बैटरी क्या करेगी, इस पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगी किस में, काइनेटिक एनर्जी में। तो हम लिख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी, मीन्स बराबर हो जाएगी किस चीज़ की, काइनेटिक एनर्जी की। अब हम ये भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है VE, V इज़ द पोटेंशियल, E इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चूँकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये V इज़ द पोटेंशियल। और ये जो पोटेंशियल है जो हमारे पास यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होंगे, इमिट होंगे, और ये इस निकल क्रिस्टल के साथ क्या करेंगे, डायफ्रैक्ट होंगे। तो ये फाई जो है वो 50 डिग्री होगा, और ये जिस पोटेंशियल पर क्या करेगी, एमिशन जो है उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, वो हमारे पास है 54 वोल्ट। 54 वोल्ट पर हमारे पास क्या होगी, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होगी, ज़्यादा। सो ये हमारे पास क्या है, ये 54 वोल्ट का जो है पोटेंशियल है। E इज़ द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज़ इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी को तो हम जानते हैं, द एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन। सो इसकी जो फार्मूला है हमारे पास 1/2 mv², mv², ये इसका क्या हो गया, फार्मूला। अब हम ये भी लिख सकते हैं, ये 2 को हमने इस साइड पे लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, आना बोथ साइड। सो 2 को हम बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2VE इज़ इक्वल टू, यहाँ पर क्या रह गया, mv², ये रह गया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई m ऑन बोथ साइड, हम इसके बाद हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई m ऑन बोथ साइड, आना बोथ साइड।
तो जब हम m को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2mve इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है, m मल्टीप्लाइड बाई m से आ जाएगा m स्क्वेयर v स्क्वेयर। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बन जाएगा 2, यहाँ m को यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2mve, और यहाँ पर हमने 2 के मल्टीप्लाई ना m को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई m से आ जाएगा m स्क्वेयर v स्क्वेयर ऑलरेडी था, तो ये हमारे पास बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने ये mv को, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये mv की वैल्यू को हमने क्या करना है, फाइंड करना है और इसको हमने यहाँ पर पुट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो हम क्या लगा लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। सो हम क्या लगा लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे 2, यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू m स्क्वायर v स्क्वायर के ऊपर भी हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट। सो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल। हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा वो होगा mv इज इक्वल टू 2m, ये जो v है ये वेलोसिटी है और ये जो v है ये हमारे पास पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करे। सो ये हो जाएगा mv इज इक्वल टू 2mve, ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है, वैल्यू आ गई, इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है। सो पुट द वैल्यू ऑफ mv इन इक्वेशन नंबर 1, ये mv की वैल्यू ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। सो हम लिख सकते हैं पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई mv। सो ये हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाई ये mv की जगह पर, यहाँ ये mv की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, ये, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है तो ये पुट कर देंगे हम। तो ये हो जाएगा 2mve का स्क्वायर रूट। ये हमारे पास क्या आ गया, लेमडा आ गया, जिसके ज़रिए हम क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ को निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो ये h है, क्या है, h है। अब इस h को हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास 6.62। सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, फार्मूला हमारे पास क्या बना, फार्मूला जो हमारे पास बना वो हमारे पास कुछ इस तरह है, लेमडा इज इक्वल टू, लेमडा हमारे पास किस चीज़ के बराबर हो गया, h डिवाइडेड बाई 2m, h डिवाइडेड बाई 2m ve इसके बराबर, और इसके ऊपर हमारे पास क्या है, रूट है। अब हमें पता है h की जो वैल्यू है, ये h की वैल्यू क्या है, ये h की वैल्यू हमारे पास होती है 6.626 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर -31 किलोग्राम। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है हमारे पास 9.1 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -31 किलोग्राम। ये पोटेंशियल जो है ये हमारे पास क्या है, 54 वोल्ट है। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, 54 वोल्ट को मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो है जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो हमारे पास होता है 1.6 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। वो हमारे पास होती है 1.6 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -19 कूलम। सो जब हम इस वैल्यू को क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे थ्रू कैलकुलेटर, तो हमारे पास आ जाएगा जवाब में ये लेमडा जो है, लेमडा, ये लेमडा हमारे पास बराबर आ जाएगा 1.66 क्रॉस 10 रेज़ टू द पावर -10 मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेमडा। ये हमने किसके
ये थ्योरेटिकल वेवलेंथ की जो वैल्यू थी वो हमारे पास आ गई 1.66 क्रॉस 10⁻⁻10 मीटर। अब हम डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ को कि एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ की क्या वैल्यू आती है। अगर वो ये इनके बराबर आ गई तो इसका मतलब है डी ब्रागले हाइपोथेसिस हमारे पास क्या था, ट्रू था, और उसको डेविसन एंड जर्मर ने क्या किया, उसको जो है ना प्रूफ किया। अब इससे पहले मैं आप लोगों को एक एमसीक्यूज जो है वो बता देता हूँ। जे थॉमसन का जो बेटा था उसको 1937 में हमारे पास नोबेल प्राइज़ मिला था, और वो उसने शेयर किया था इस डेविसन के साथ। किसके साथ? ये जो डेविसन एक्सपेरिमेंट हम पढ़ रहे हैं, तो डेविसन के साथ उसने क्या किया था, नोबेल प्राइज़ को शेयर किया था। ये एक एमसीक्यूज़ है जो कि किपिगे बुक में लिखी है कि हमारे पास फिज़िक्स में जो है वो कौन सा नोबेल प्राइज़ है जो दो साइंटिस्ट के दरमियान शेयर हुआ है। तो वो हमारे पास है नोबेल प्राइज़ जो जे थॉमसन का जो बेटा था, सन था, तो उसको मिला था, और उसने क्या किया था, शेयर किया था डेविसन के साथ 1937 में। सो ये मैं लिखता नहीं हूँ, वैसे आपको याद हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ के बारे में। किस चीज़ के बारे में? एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ के बारे में। एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ। सो एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ के लिए हमारे पास क्या है, एक लॉ है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेग्स लॉ। वो हम यूज़ करेंगे। क्या चीज़? ब्रेग्स लॉ को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब ब्रेग्स लॉ का जो हमारे पास फार्मूला है वो है 2d sin थीटा इज इक्वल टू 2d sin थीटा n लेमडा। यहाँ पर मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है जब वो निकल क्रिस्टल के साथ कोलाइड करते हैं तो ये डायफ्रेक्ट हो जाते हैं। अब डायफ्रेक्शन जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो है प्रॉपर्टी किसकी? वेव की। तो मतलब है इलेक्ट्रॉन ने भी वेव की तरह क्या किया, बिहेव किया। तो इसकी हमारे पास ये फार्मूला है। जब हम फर्स्ट ऑर्डर डायफ्रेक्शन को पढ़ लेंगे तो हमारे पास ये जो n की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो हम ये लिखते हैं, ये जो d है, इस d को हम कहते हैं सेपरेशन बिटवीन लेयर। यह हमारे पास क्या है, सेपरेशन बिटवीन लेयर। इसके लिए हम एक वो डायग्राम जो है वो ड्रा कर देते हैं। ये हमारे पास क्या है, सपोज ये हमारे पास क्या है, ये एक निकल क्रिस्टल है। इसमें हमारे पास लेयर होती है, ये हमारे पास लेयर है। तो इस लेयर और इस लेयर के दरमियान ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, डी। इसको हम क्या कहते हैं, डी। और ये हमारे पास निकल क्रिस्टल में कितनी होती है, निकल क्रिस्टल में ये होती है 0.91। ये हमारे पास क्या होती है, 0.91 ये सेपरेशन होती है। तो हमने देखा जब हमारे पास क्या होता है, ये यहाँ से क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट हो रहे हैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी लेके। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से कोलाइड कर जाएंगे। ये देख लो, ये हमारे पास आ रहे हैं इस तरह से, और ये यहाँ से क्या हो जाते हैं, डायफ्रेक्ट हो जाते हैं। यहाँ से क्या हो जाते हैं, डायफ्रेक्ट हो जाते हैं। तो ये और ये एंगल, ये तो हमने पढ़ा था, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड डायफ्रेक्टेड रे को हम क्या कहेंगे, फाई। तो ये हमारे पास क्या है, फाई है। और फाई हमारे पास बराबर होती है किस चीज़ की, 50 डिग्री की। किस चीज़ की, 50 डिग्री की। अब अगर हम देख लें, ये और ये जो है, ये एंगल और ये एंगल, ये हमारे पास क्या होती है, बराबर। यानी कि ये जो इंसिडेंट रे बना रही है एंगल किसके साथ, सरफेस ऑफ क्रिस्टल के साथ, ये हमारे पास बराबर होती है ये जो डायफ्रेक्टेड रे बना रही है किसके साथ, सरफेस ऑफ निकल क्रिस्टल के साथ। ये हमारे पास तकरीबन क्या होती है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं, अब ये सारा एंगल कितने हो जाएगा, ये आप देख लो। ये अगर 50 डिग्री है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह हमारे पास कितना एंगल है, 180 डिग्री है। ये हमारे पास क्या है, 180 डिग्री है। तो हम लिख लेंगे 180 डिग्री में से अगर हम माइनस करें ये एंगल कितना है, ये एंगल है हमारे पास 50 डिग्री। तो माइनस 50 डिग्री, 180 डिग्री से मैं क्या माइनस कर दूंगा, 50 डिग्री को माइनस कर दूंगा। 180 डिग्री से मैंने क्या किया, माइनस किया 50 डिग्री को। तो हमारे पास आ जाएगा
130 डिग्री, 130 डिग्री आ गया। अब मैंने बताया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं, तो इसका मतलब है मैंने 130 को डिवाइड करना है किस पे, 2 पे। तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 जार 2, 265 जार 130। सो यहाँ पर जो एंगल आई वो क्या थी, वो 65 डिग्री थी। यहाँ पर जो फाई हमारे पास आई थी वो 50 डिग्री थी। और ये जो थीटा है ये हमारे पास क्या आ गई, ये थीटा है, ये फाई नहीं है, ये थीटा है। और ये हमारे पास कितनी 65 डिग्री के बराबर है। सो ये हमारे पास थीटा आ गई। अब ये तो हो गया सेपरेशन बिटवीन द लेयर ऑफ निकल क्रिस्टल। तो हमारे पास क्या है, ये 2 है डी साइन थीटा। ये डी जो है ये हमारे पास सेपरेशन बिटवीन द लेयर है, और वो हमारे पास क्या है 0.91 क्रॉस 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है, क्रॉस 10⁻⁻10 मीटर के बराबर है। तो ये भी सारे वैल्यू हम इस फार्मूला में पुट करते हैं। हमारे पास हो जाएगा क्या चीज़, 2 मल्टीप्लाइड बाय ये जो डी है ये हमारे पास क्या है 0.91 क्रॉस 10⁻⁻10 साइन थीटा हमारे पास क्या है 65 डिग्री है, इज इक्वल टू ये n जो है ये हमने क्या पुट करना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पुट करना है, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय लेमडा जो है इसको हमने क्या करना है फाइंड। सो हमारे पास हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.91 65 डिग्री। जब हम इसको सारे को कैलकुलेट करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाता है 1.65 क्रॉस 10⁻⁻10 मीटर, क्रॉस 10⁻⁻10 मीटर। इससे हमारे पास ये आ जाता है। अब आप देख सकते हो हमारे पास जो थ्योरेटिकल रिजल्ट था, थ्योरेटिकल वेवलेंथ था वो 1.66 क्रॉस 10⁻⁻10 मीटर था, और ये जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है ये हमारे पास क्या है 1.65 क्रॉस 10⁻⁻10 मीटर। तो इसका मतलब है थ्योरेटिकल जो डी ब्रॉगले ने कैलकुलेट किया था वो, और जो एक्सपेरिमेंटल डेवसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट ने उसको कैलकुलेट किया, तो ये दोनों हमारे पास क्या है बराबर है। 1.65 इशारिया के बाद कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, ये 1.66 है और ये हमारे पास क्या है 1.65 है, तकरीबन से ज़्यादा 99% ये हमारे पास क्या है बिल्कुल एक जैसा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है डी ब्रॉगले हाइपोथेसिस जो था उसको इसने एक्सपेरिमेंटली क्या किया, प्रूफ किया। तो ये था हमारे पास क्या डेवसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट के बारे में। और ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास इसको जो है ना एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करता है कि हमारे पास पार्टिकल जो है वो भी इज अ वेव बिहेव कर सकती है। सो ये था हमारा ये डेवसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का लेक्चर। होपफुली मेरा ये जो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, गुड लक, दुआ में याद रखिए।